बहुत समय पहले उज्जैन राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह एक न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके पराक्रम और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी एक रहस्यमयी योगी दरबार में आया। उसके चेहरे पर तेज था और वह कुछ विचित्र सा लग रहा था। योगी ने राजा से कहा, राजन, मैं एक तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहता हूं जिसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। लेकिन यह कार्य सरल नहीं, यह खतरों से भरा है। यदि आप तैयार हों तो मैं आपको एक बेताल की खोज में भेजूंगा जो एक पेड़ पर उल्टा लटका है। राजा विक्रमादित्य ने बिना संकोच कहा, यदि यह कार्य धर्म के लिए है तो मैं अवश्य करूंगा। योगी ने राजा को शमशान के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर बताया कि वहां बेताल लटका हुआ है। राजा ने तलवार कमर में बांधी और रात के अंधेरे में अकेले ही बेताल को लेने निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने बेताल को कंधे पर उठाया, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं आपसे एक शर्त पर साथ चलूंगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, यदि चुप रहे तो मैं आपके साथ चलूंगा। राजा ने सहमति दी। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। कहानी, 3 ब्राह्मण और एक सुंदर कन्या। एक नगर में 3 ब्राह्मण रहते थे। तीनों को एक ही कन्या से प्रेम था। कन्या भी अद्भुत रूपवती थी। समय बीता और वह कन्या बीमार होकर मर गई। एक ब्राह्मण ने उसकी अस्थियां रख लीं, दूसरा उसकी चिता पर बैठकर तप करने लगा और तीसरे ने देशाटन शुरू किया। एक दिन तीसरे ब्राह्मण को एक तांत्रिक पुस्तक मिली जिससे मृत को जीवित किया जा सकता था। तीनों ने मिलकर कन्या को पुनः जीवित कर दिया। अब बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताइए, तीनों में से कन्या के योग्य वर कौन है? राजा ने उत्तर दिया, जो ब्राह्मण उसकी चिता पर तप कर रहा था वही उसका सच्चा प्रेमी है, क्योंकि उसने उसके मृत शरीर के पास बैठकर उसकी आत्मा के लिए तप किया, जबकि अन्य ने सिर्फ अस्थियां रखी या पुस्तक पाई। बेताल हंसते हुए उड़ गया। राजा फिर उसे पकड़ कर लाए। बेताल ने दूसरी कहानी सुनाई और ऐसा 25 बार हुआ। हर बार राजा ने सत्य और न्याय के अनुसार उत्तर दिया। अंत में 25वीं बार बेताल ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी बुद्धि, धैर्य और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हूं। वह योगी वास्तव में एक राक्षस है जो आपको मारकर मेरी शक्तियों को पाना चाहता है। अब आप सावधान रहें। राजा ने योजना बनाकर योगी को परास्त किया और बेताल को मुक्त कर दिया। नैतिक शिक्षा, सच्चा राजा वही होता है जो अपने धर्म, न्याय और कर्तव्य पर अडिग रहे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो।